नमस्कार। दिन भर की हाइलाइट्स जानने के लिए सुनते रहिए सुजस आवाज राजस्थान। आज के पॉडकास्ट के साथ मैं हूं सपना और मेरे साथ है मेधा। सबसे पहले आज दिन भर की खास सुर्खियों पर एक नजर। हीट वेव को ध्यान में रखते हुए सभी चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त, चिकित्सा संस्थानों में आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश। ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने की प्रदेश में बिजली आपूर्ति की समीक्षा, कहा उपभोक्ताओं को मिले निर्बाध बिजली। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के सभी अधिकारियों और कार्मिकों को मुख्यालय पर उपस्थित रहने के निर्देश। शासन सचिव ने कहा कि पानी की निर्बाध आपूर्ति और पेयजल का हो प्रभावी प्रबंधन। अब सुनिए खबरें विस्तार से। प्रदेश में गर्मी का असर चरम पर है। इसी को देखते हुए पूरा प्रशासन मिशन मोड में काम कर रहा है। चिकित्सा, बिजली और पानी की व्यवस्था के लिए पूरा तंत्र सक्रिय है। इसी कड़ी में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश में लू तापघात के प्रकोप को ध्यान में रखते हुए सभी चिकित्सा कार्मिकों के अवकाश निरस्त कर मुख्यालय पर ही रहने के लिए पाबंद किया है। विशेष परिस्थितियों में सक्षम स्तर से स्वीकृति के बाद ही कार्मिक अवकाश पर जा सकेंगे। अवकाश स्वीकृति की सूचना निदेशालय को देना जरूरी होगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह के निर्देश पर इस संबंध में निदेशालय ने एक परिपत्र जारी किया है। चिकित्सकों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के अवकाश निरस्त कर उन्हें लू तापघात से बचाव और उपचार के लिए आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्यालयों में 24 घंटे कंट्रोल रूम क्रियाशील रहेंगे। आपात स्थिति में नागरिक टोल फ्री नंबर 108 या 104 और हेल्पलाइन नंबर 1070 पर भी संपर्क कर सकते हैं। निदेशक जन स्वास्थ्य डॉक्टर रवि प्रकाश माथुर ने बताया कि सभी चिकित्सा संस्थानों में लू तापघात के मरीजों के लिए बेड आरक्षित रखने, आवश्यक दवाओं, जांच सुविधाओं और पर्याप्त मात्रा में आइस पैक, आइस क्यूब आदि की उपलब्धता रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ये सुनिश्चित करना होगा कि एम्बुलेंस में एसी क्रियाशील हो और आपात स्थिति में उपचार के लिए आवश्यक दवा और उपकरण उपलब्ध हो। आशा कार्यकर्ताओं को हीट वेव से संबंधित व्यापक IEC गतिविधियां कर आमजन को गर्मी और लू से बचाव के लिए जागरूक करने के भी निर्देश दिए गए। साथ ही मनरेगा साइट्स पर मेडिकल किट्स की उपलब्धता, चिकित्सालयों में पानी एवं बिजली की सुचारू आपूर्ति रखने के लिए भी निर्देश दिए गए। साथ ही आमजन को बिजली की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित हो, इसके लिए ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक ने समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने निर्देश दिए कि फील्ड में कार्यरत अभियंता ग्रिड सब स्टेशनों का नियमित दौरा करें। इस दौरे में वे GSS वार बिजली की उपलब्धता और आपूर्ति की स्थिति, छीजत, मेंटेनेंस और उपकरणों की गहन जाँच करें। श्री आलोक ने विद्युत भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंस से तीनों विद्युत वितरण कंपनियों, प्रसारण निगम और ऊर्जा विकास निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बिजली आपूर्ति, रिकवरी योजनाओं की सर्किलवार समीक्षा की। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि आमजन को निर्बाध बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। उपभोक्ताओं की मांग के अनुरूप एक्सचेंज से बिजली खरीदकर भी आपूर्ति करने में कोई कमी न छोड़ी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि बिजली अभियंता मुख्यालय पर ही रहें और सक्षम स्तर से अनुमति के बाद ही मुख्यालय छोड़ें। प्रदेशवासियों को पानी की उपलब्धता आसानी से हो, इसी को ध्यान में रखते हुए जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के शासन सचिव डॉक्टर समित शर्मा ने भी फील्ड अधिकारियों और कर्मचारियों को मुख्यालय पर ही उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। भीषण गर्मी की स्थिति को देखते हुए पानी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने और पेयजल के प्रभावी प्रबंधन के लिए भी निर्देशित किया गया। उन्होंने कहा कि यदि कोई अधिकारी और कर्मचारी 3 दिन से ज्यादा छुट्टी पर है तो उसे निरस्त किया जाएगा। शासन सचिव ने बताया कि गर्मी के दौरान पेयजल संबंधी सभी समस्याओं के समाधान के लिए राज्य स्तर पर 24 घंटे कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जिसका नंबर 014122222585 है। इसी प्रकार जिला स्तर पर भी कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, जो सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक कार्यशील रहेंगे। प्रदेश में मिलावट के खिलाफ निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में जयपुर जिले की मुहाना मंडी क्षेत्र में खाद्य तेल कारोबारी के यहाँ कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान मुहाना मंडी में 6683 और नेवाई स्थित फैक्ट्री पर 6000 लीटर खाद्य तेल सीज किया गया। अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि मुहाना अनाज मंडी में टोंक जिले के नेवाई से रणथंभौर ब्रांड का सरसों का खाद्य तेल आने की सूचना मिली थी। इस पर रेकी करवाई गई तो मुहाना मंडी में माल उतरता पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत तेल के सैंपल लिए गए और अमानक खाद्य तेल होने की आशंका पर 6683
लीटर तेल सीज किया गया। बढ़ते हैं आगे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत शिक्षा प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत 22 से 25 अप्रैल तक जारी की गई अतिरिक्त विचारित सूचियों में शामिल अभ्यर्थियों की पात्रता जांच 13 मई से 17 मई तक संपादित की गई थी। इस दौरान अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों को आयोग की ओर से पात्रता जांच का अंतिम अवसर प्रदान किया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि पात्रता जांच के दौरान अनुपस्थित रहे अभ्यर्थियों की पात्रता जांच का कार्य 27 मई को निर्धारित कार्यक्रम अनुसार किया जाएगा। इसके लिए सामाजिक विज्ञान, संस्कृत और हिंदी विषय के अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए सुबह 9 बजे, अंग्रेजी, गणित और विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों को दोपहर 1 बजे काउंसलिंग में उपस्थित होना होगा। साथ ही आरपीएससी ने खोज एवं उत्खनन अधिकारी संग्रहाध्यक्ष भर्ती 2023 की परीक्षा दिनांक को भी संशोधित किया है। अब ये परीक्षा 16 जून की जगह 19 जून को आयोजित की जाएगी। आपको बता दें कि 16 जून को यूपीएससी की प्री परीक्षा होने के कारण परीक्षा तिथि में ये परिवर्तन किया गया है। तो आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।